Hi guys and welcome to yet another grammar tutorial by Sohol Study Circle. आज के tutorial में हम conjunctions को थोड़ा further discuss करेंगे. So let's get started. So with a big smile, let's start our today's lesson on conjunctions. But शुरू करने से पहले kindly consider subscribing to the channel. अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं या और अच्छे से सीखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. ऑल्सो आप फेसबुक और इंस्टा पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं फॉर डेली अपडेट्स ऑन इंग्लिश लैंग्वेज. सो मूविंग ऑन, आज हम बात करने जा रहे हैं कंजंक्शंस एंड, बट और सो के बारे में. ये बहुत ही कॉमनली यूज कंजंक्शंस हैं बट स्टिल कभी कभी हम इनको अच्छे से यूज नहीं कर पाते या समझ नहीं पाते. सो इन्हीं डाउट्स को क्लियर करने के लिए है आज का ट्यूटोरियल. सो लेट्स मूव ऑन. फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं अबाउट द कंजंक्शन एंड. लेकिन अगर आपको बेसिक्स कंजंक्शन की कंजंक्शंस क्या होते हैं, कहाँ यूज होते हैं या किस किस टाइप के होते हैं, अगर इनको डिटेल्स में जानना है तो यू कैन वॉच our video on conjunctions as well. The link is in the description box. So let's continue with the conjunction and. This conjunction and it joins a similar kind of idea, similar kind of जो ideas हैं या similar kind of चीजें हैं या आप किसी चीज को count कर रहे हैं उनको एक साथ join करना है, then we use the word the conjunction and. Let's see some examples. I love sweet and sour soup. मुझे sweet और sour soup दोनों एक साथ अच्छे लगते हैं. राधा एंड मीना आर बेस्ट फ्रेंड्स. यहाँ पे हम राधा और मीना दोनों को एक साथ क्लब करके बात कर रहे हैं कि वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं. सो वी आर यूजिंग एंड. टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन. हार्ड वर्क हार्ड एंड यू विल सक्सीड फॉर श्योर. अगर आप मेहनत करोगे एंड यू विल सक्सीड फॉर श्योर. और मेहनत और सक्सेस गो हैंड इन हैंड, दैट इज व्हाई वी यूज एंड. Bread and butter is my favorite breakfast. Bread and butter, bread और butter उसके साथ butter is my favorite breakfast. अब यहाँ पे नोट करने वाली ये चीज है कि bread और butter को हम as is single entity use करते हैं. That is why we use is, not are. The next conjunction that we are going to talk about is but. But is a word which joins the opposite kind of ideas. Opposite ideas एक दूसरे से जो बिल्कुल अलग हैं, opposites हैं, different directions में, इन ideas को join करता है the word but. Anne injured herself but came for dance practice. हालांकि Anne ने अपने आप को इंजर कर लिया, उसको चोट लग गई, लेकिन फिर भी वो डांस प्रैक्टिस पे आई. The boy was smart but naughty. जो boy है वो बहुत ही intelligent है, smart है, but बहुत ही ज़्यादा naughty है. She ran to the stop but could not catch the bus. हालांकि वो भाग के पहुंची लेकिन still she missed the bus. He knew it was wrong but he thought of playing the prank. उसको पता था कि ये करना गलत है but still he thought of playing that prank. फिर भी उसने वो शरारत की. He prepared well but could not remember anything during the exam. उसने बहुत तैयारी की थी, बहुत अच्छे से मेहनत करी थी, but फिर भी nervousness के कारण या किसी और reason के कारण he could not remember anything during the exam. So in all these sentences we have put all the opposite ideas, different ideas together. That is why we are using the conjunction but. Moving on is the next conjunction, that is or. और तब हम यूज करते हैं when we have options या फिर हम दोनों में से किसी एक चीज के बारे में चूज करना चाहते हैं या एक चीज के बारे में डिसीजन लेना चाहते हैं. So the conjunction or denotes alternative ideas. या तो ये या तो वो, या तो ये वाला ऑप्शन या तो वो वाला ऑप्शन.
इन चीजों के बारे में हम जब बात करते हैं, दैट इज रेफर्ड बाय द कंजंक्शन और। ईट और रीड, या तो खाओ या तो पढ़ो। डोंट डू बोथ एट द सेम टाइम, दोनों चीजें एक साथ मत करो। गृह और माया, समवन हैज डन इट, या तो गृह ने किया है या माया ने किया है, इन दोनों में से किसी ने काम जरूर किया है। प्लान योर टाइम वेल और सफर लेटर, या तो अपना टाइम जो है अच्छे से प्लान करो कि किस टाइम क्या करना है, या फिर अदरवाइज यू हैव टू सफर आफ्टरवर्ड्स। Study well for the tests or you will not be able to score well. Water the plants daily or they will dry away. Plants को daily पानी दे, नहीं तो वो dry away हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे. So you can see हमको किसी चीज के बारे में चूज करना है या फिर हमको किसी को ये बताना है कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा. That is the place where we use the conjunction or. Now comes the last conjunction that we are going to talk about today is so. The conjunction so shows the result. किसी भी चीज का result, उस चीज का consequence या उसका क्या afterwards उसका emphasis होने वाला है, उसको जो show करता है the conjunction so. It was raining heavily, so we decided to stay home. हमें घर पे रहना पड़ा. It is the consequence of the action raining heavily. It was raining heavily, so we decided to stay home. बहुत तेज बारिश हो रही थी, इसी वजह से हम घर पे रुके. She was having a headache, so she took rest all day. उसका सर दर्द कर रहा था, इसलिए उसने सारा दिन रेस्ट किया. She worked really hard, so stood first in the class. उसकी मेहनत इतनी ज्यादा थी, उसने इतनी मेहनत करी कि वो क्लास में फर्स्ट आई. As you sow, so shall you reap. जैसा ही आप बोएंगे वैसा ही आप काटेंगे. जो आपके actions होंगे वही आपको result मिलेगा. So plan your actions well, plan your things very well, be good to others, only then you will have good stuff. So that's all for today's tutorial. Today we talked about the 4 common conjunctions and, but, so and or. और अगर आपको कोई भी doubt है that you can free to comment on the video and I'll try to answer all that. Also, you can watch the other videos related to grammar, be it verbs, be it parts of speech and everything on our channel as well. So for the next time, till the next time, see you, bye-bye. Take good care of yourself. And thank you so much for watching the video. Please consider subscribing to the channel and give it a big thumbs up and leave lots of likes for the video because it really motivates us to put on new videos regularly. Thank you so much. Bye-bye.